जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बिस्टा कम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आपकी करेंट क्लासेज में आज 22 जून के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर देखेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी फॉलो करें। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर सभी लोग करें। और आइए सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं। आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है। तो टाइम मैगजीन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी में कौन से भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। एक नंबर ऑप्शन है टाटा ग्रुप, बी है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी है भारतीय एयरटेल और डी एनपीसीआई। तो ध्यान रखेंगे टाइम मैगजीन के द्वारा जो 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में जो है वो दर्जा जो दिया गया वो भारतीय कंपनी एनपीसीआई को दिया गया है, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल है। तो नासा के एक आर्टेमिस प्रोग्राम है और इसमें ये कौन सा देश शामिल है, जो कि ऑप्शन है आपका भारत, बी चीन, सी साउथ अफ्रीका और डी ब्राज़ील। तो ध्यान रखेंगे नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर सहमत हुए हैं और वह मिशन है आर्टेमिस प्रोग्राम। और ये दोनों इसके बीच समझौता हुआ भारत की तरफ से इसरो और अमेरिका के नासा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत और नासा, इसरो और नासा मिलकर आर्टेमिस प्रोग्राम 2024 में लॉन्च करने की एक मिशन बना रहे हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है। तो ध्यान रखेंगे कि पहला बाल्टिक देश जो कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश बना है, एक नंबर ऑप्शन है लातविया, नेक्स्ट है एस्टोनिया, नेक्स्ट है लिथुआनिया और नेक्स्ट आइसलैंड। तो ध्यान रखेंगे अभी हाल फिलहाल में जो है वो एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कल्लाश बने थे और ये सत्ता संभालने के बाद जो है वो ऐसा विधेयक लाया जिसमें समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया गया। तो इस तरह से जो है ऐसा करने वाला देश एस्टोनिया बना है, आपको ध्यान रखना है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। तो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने। एक नंबर ऑप्शन है सना मैरिन, वी है एंटी रीने, नेक्स्ट है पेटेरी ओपो और नेक्स्ट अलेक्जेंडर स्टब। तो ध्यान रखेंगे कि फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में जो है वो पेटेरी ओपो नियुक्त हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। पेटेरी ओपो जो हैं वो फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और ये किस पार्टी के हैं, तो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं, ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बना। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि आपका जो है योग दिवस मनाया गया 21 जून को और इसमें विभिन्न उपलब्धियां हासिल किया योग डे ने। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे और उसमें एक दो क्वेश्चन और थे, उसी में से रिलेटेड है कि योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बना है। एक नंबर ऑप्शन है अहमदाबाद, बी है भोपाल, सी जयपुर और डी सूरत। तो ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अगर राज्य स्तरीय की बात करें तो सूरत में जो है सबसे अधिक लोगों ने एकत्र होकर योग किया। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। तो ध्यान रखेंगे ये सूरत जो कि गुजरात में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और बाकी कुछ पॉइंट हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है।
तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि बेंगलुरु के अंदर है, इसने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन नंबर 1 है जी एरोस्पेस, बी है लॉकहीड मार्टिन, नेक्स्ट एयरबस और नेक्स्ट टेस्ला। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर जी एरोस्पेस। जी एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान MK2 तेजस के जेट इंजन के संयुक्त उद्घाटन के लिए एक समझौता किया है। ध्यान रखेंगे जो तेजस है हल्का लड़ाकू विमान, उसके जेट इंजन का संयुक्त उत्पादन के लिए एक समझौता किया है और इसकी घोषणा प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिका के राजकीय यात्रा के दौरान की है। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है वो दौरा अमेरिका का चल रहा है और इसी में ऐसा जो है वो समझौता किया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है, इसका ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो है 21 जून को ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया? 1 नंबर ऑप्शन है इंडियन नेवी, नेक्स्ट है यूएस नेवी, नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड और नेक्स्ट है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी। तो ध्यान रखेंगे कि इंडियन नेवी के द्वारा जो है ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किया गया। आयुष मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के समन्वय से ओशन रिंग ऑफ योगा कार्यक्रम की योजना बनाई थी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है वहाँ पर योगा किए हैं। तो ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन इंडियन नेवी के द्वारा कहाँ, ये आपका जो है वो ओशन रिंग ऑफ योगा मतलब कि जो है समझिए कि जो है वो उसके चारों तरफ जो है ओशन रिंग ऑफ योगा कार्यक्रम जो है वो सेलिब्रेट किया गया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें पहली बार विश्व योगा दिवस का आयोजन कब हुआ था, तो 2015 में 21 जून को हुआ था, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस देश के शिक्षण संस्थान ने होली पर रोक लगा दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। भारत के पड़ोसी देश है और भारत के पर्व से उसको ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम है, तो अपने शिक्षण संस्थानों में होली पर रोक लगाया है वो देश पाकिस्तान है, आप ध्यान रखेंगे। आप ऐसे भी ऑप्शन में चीन या पाकिस्तान में से किसी एक को ही चूज करते, तो इसका आंसर पाकिस्तान होगा। अपने शिक्षण संस्थानों में होली पर रोक लगाया क्योंकि उसका मानना है कि हमारे संस्कृति पर इसका असर पड़ता है, इसलिए पाकिस्तान के शिक्षण संस्थानों ने जो है वो होली पर रोक लगाया है, ध्यान रखना है। और एक नोट है आपके लिए, ध्यान रखना है कि 22 जून 2023 को पटना जू 50 वर्ष पूरा किया, 50 वर्ष पूरा किया और गोल्डन जुबली मनाया है। ध्यान रखेंगे आज के दिन पटना जू 50 वर्ष पूरा किया। इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 में हुआ था, लेकिन सेंट्रल जू अथॉरिटी ने इसे जू का दर्जा कब दिया था? तो 22 जून 1973 को सेंट्रल जू अथॉरिटी ने इसे जू का दर्जा दिया था। इसका नाम संजय गांधी जैविक उद्यान है। आप एक पॉइंट और जोड़ लेंगे, पटना जू का नाम क्या है? तो संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना है। आइए हम लोग पिछले क्लास को एक बार रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में किस लेखक को जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया? तो जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, इसका आंसर होगा सलमान रश्दी, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने? तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे बी नंबर, पुर्तगाली खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर अभी हाल ही में स्वामीनाथन जानकीरमन बने हैं, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में भारतीय सेना किस देश में 14 दिवसीय एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रहा है? तो 14 दिवसीय एक्सरसाइज है और भारत इसमें भाग ले रहा है, कहाँ पर? तो मंगोलिया में, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में पनामा में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया। तो पनामा में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया किसे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सुमीत सेठ है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में हुरून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो ध्यान रखेंगे इसमें सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी, सेकंड पे टाटा है, नेक्स्ट पर HDFC है और नेक्स्ट पर ICICI है। तो 1 2 3 4 आपका लगातार है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली तलवारबाज खिलाड़ी कौन बना?
तो पहली तलवारबाज खिलाड़ी कौन बना, तो इसका आंसर हो जाएगा भवानी देवी, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, बी नंबर वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग भारत दौरा पर आए थे और उसी दौरान INS कृपान उन्हें उपहार में दिया गया है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा, तो इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा, जिसका मैस्कॉट मूंगा है, जिसको वहां के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा जारी किया गया है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र, यानी कि 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो एयरलाइन ने 500 A320 विमान की खरीद के लिए किसके साथ डील किया है, तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे, बी नंबर हो जाएगा, एयरबस के साथ समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में जून को बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने बंगाल दिवस मनाया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आपत्ति दर्ज किया। तो पिछले क्लास में हम लोग डिटेल्स में इस क्वेश्चन को देखे थे, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 20 जून को। और लास्ट था आपके लिए एक नोट योगा डे के शुभ अवसर पर कि 21 जून को 9वां योग दिवस मनाया गया और इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, जो 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर के भाव को प्रदर्शित करता है। योग दिवस का लक्ष्य 2023 का है हर आंगन योग। प्रधानमंत्री मोदी UN मुख्यालय में 180 देशों के साथ योग किया। रक्षा मंत्री केरल के कोची में INS विक्रांत पर योग किया। और 1-2 क्वेश्चन आज भी क्लास में हम लोग देखे योग से रिलेटेड, तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगामी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ से, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान रखें। और आज यहीं तक, लेकिन आप सभी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और क्लास का आनंद लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।